नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू गुलाटी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज से देश भर में ब्लॉक स्तर पर 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य तथा आरोग्य मेलों का आयोजन। पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों को इस खरीफ सीजन के दौरान धान की सीधी बिजाई की तकनीक अपनाने की अपील की। और हरियाणा के बिजली मंत्री के अनुसार राज्य सरकार आगामी 1 वर्ष में हर गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज से देश भर में ब्लॉक स्तर पर 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य तथा आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों का आयोजन सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों तथा शिक्षा, महिला व बाल विकास, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, पंचायती राज तथा आयुष्मान मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ब्लॉक स्तर पर इन मेलों को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत करवाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आयुष्मान भारत स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्रों व फोन पर परामर्श जैसी सुविधाओं के बारे में जागरूक करना है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भी आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनीमाजरा के गोबिंदपुरा में स्वास्थ्य मेलों की शुरुआत की गई है। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने गोबिंदपुरा के कम्युनिटी सेंटर में स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मेले के दौरान विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देने के साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं भी दी गई। सलाहकार ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि वे हेल्थ मेले में आकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं, अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं तथा सरकार की दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का निःशुल्क लाभ लें। जितनी भी सर्विसेज है सारी होम्स इट्स लाइक अ डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज टू द पब्लिक। हेल्थ आईडी भी बन रहा है, डिजिटल आईडी भी बन रहे हैं, ओपीडी चेक भी हो रहा है, जहाँ पे हर तरह की चेकअप हो सकता है, हर तरह की जितने भी स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। सारी जो निःशुल्क सारी सेवाएं दी जा रही हैं। इस मेले के बाद सेक्टर 45 अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 20 अप्रैल को तथा सेक्टर 22 के यूसीएच में 22 अप्रैल को स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 186 करोड़ 54 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में फिलहाल 11,542 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,183 नए रोगी सामने आए। कोविड से स्वस्थ होने का दर 98.76% है। पिछले 24 घंटों में 985 रोगी स्वस्थ हुए। अभी तक कुल 4 करोड़ 25 लाख से अधिक रोगी कोविड से मुक्त हो चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों के इस खरीफ सीजन के दौरान धान की सीधी बिजाई की तकनीक अपनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में तेजी से घट रहे पानी के स्तर की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चा के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दर्शन पाल के नेतृत्व में किसानों के साथ कल हुई बैठक के दौरान ये अपील की। उन्होंने उपस्थित 23 किसान जथेबंदियों से नुमाइंदों से राज्य सरकार को कृषि क्षेत्र के लिए चरणबद्ध ढंग से बिजली की सप्लाई मुहैया करवाने के लिए सुझाव मांगे, जिससे किसानों को डीएसआर तकनीक तथा रिवायती ढंग से धान की फसल बीजने के दौरान बिजली की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चरणबद्ध ढंग से बिजली सप्लाई का प्रस्ताव धान की बिजाई के दौरान बिजली के पीक लोड से बचने में मददगार साबित होगा। उन्होंने पीएसपीसीएल द्वारा मांग के अनुसार बिजली सप्लाई यकीनी बनाने तथा पूरे राज्य को 4 जोन में बांटने का सुझाव भी दिया। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की है कि पानी तथा बिजली की बचत करने के मद्देनजर किसानों को धान के सीजन के दौरान डीएसआर तकनीक अपनाने के लिए गांव-गांव जाकर प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वातावरण हितैषी तथा आर्थिक तौर पर लाभप्रद डीएसआर धान की बिजाई की तकनीक की ओर मुड़ने से भूजल को 15 से 20% तक बचाया जा सकता है तथा भूजल को 10 से 15% तक रिचार्ज भी किया जा सकेगा। किसानों को गन्ना, मक्का, दालें तथा तेज बीजों जैसी विकल्प फसलों की बिजाई से खेती विभिन्नता की ओर प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी।
हरियाणा के बिजली, अक्षय ऊर्जा तथा जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि राज्य के 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है तथा सरकार का प्रयास आगामी 1 वर्ष में हर गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना है। मंत्री ने कहा कि बिजली लाइन लॉस प्रतिशत को काफ़ी कम करके निगम को घाटे से उबारने का काम किया जा रहा है। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। व नए कनेक्शनों के लिए 3 महीने बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। सोलर ऊर्जा के ट्यूबवेल कनेक्शन देने में हरियाणा देश भर में प्रथम स्थान पर है। कुसुम योजना के अंतर्गत अब तक 33,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं व सरकार का लक्ष्य 50,000 कनेक्शन देने का है, जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। बिजली मंत्री ने बताया कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। बिजली मंत्री ने कल रानिया में आयोजित खुला दरबार में इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना तथा उपस्थित अधिकारियों को 50 से अधिक गांव के लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने रानिया क्षेत्र को विकास के मामले में अग्रणी बनाने का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 88वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस महीने की कड़ी के लिए लोगों से अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि वे लोगों से इस महीने के कार्यक्रम के लिए संभावित विषय और मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेज सकते हैं या 1800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं। फ़ोन लाइनें 22 अप्रैल तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल से मिलने वाले लिंक पर SMS के जरिए से भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। वायुसेना के तीसरे मार्शल अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट आज से 22 अप्रैल तक चंडीगढ़ में नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो पर करवाए जा रहे हैं। वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड साल 2018 से इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इससे संबंधित मीडिया को जानकारी देते हुए एयर मार्शल के अंतरामन BSM वायु अधिकारी प्रभारी प्रशासन ने कहा कि वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह का हॉकी के खेल के प्रति बेजोड़ जुनून था। वे न केवल युद्ध में बल्कि खेल क्षेत्र में भी नेतृत्व करने के लिए वायु योद्धाओं के लिए प्रेरणा थे। We have a very large pool of talent, Services Sports Control Board, and we are trying to encourage and promote right from the grassroots. We have revamped our board and select our people accordingly, and I think we will get, and we are getting also good personnel to represent this sport. And over the last 2 years, we have been having talent scout hunting. I think we will be able to get the best players, and we should be able to contribute to the national level. And I think we will be able to manage. It's a very good opportunity for us, given in the sports and the services level, for contributing to the national cause. And I am very confident that Indian hockey will be on top. There's no doubt about it. उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना लगातार ऐसे एथलीट तैयार कर रही है जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, साथ ही राष्ट्र व भारतीय वायुसेना के लिए ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि वायुसेना के मार्शल के जन्म शताब्दी वर्ष 2019 को बांग्लादेश तथा श्रीलंका की वायुसेना हॉकी टीमों की भागीदारी से वायुसेना के दूसरे मार्शल अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट के सफल आयोजन किए गए। इन टूर्नामेंट के दौरान प्रथम पुरस्कार 3 लाख रुपए, उपविजेता को 2 लाख रुपए मिलेंगे। सभी 15 मैचों में मैन ऑफ द मैच को 10,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। अब खबरें फटाफट। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में देश की राजनीति में आया बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास के मंत्र से प्रत्येक देशवासी हो रहा है सशक्त। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान इस बात का प्रमाण है कि जन भागीदारी से देश के विकास को प्राप्त होती है नई ऊर्जा। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में 8 वर्षों में गरीबी 12.3% हुई कम। सेना कमांडरों का 5 दिवसीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हुआ शुरू। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।